अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है दानियल भट्ट और आप देख रहे हैं डेल्टा ट्रेड्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से अपने नेक्स्ट वीक्स और नेक्स्ट मंथ और व्हाटएवर नेक्स्ट हम कैसे प्लान कर सकते हैं अपनी ट्रेड्स और किस तरह से हम उन ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से हम मार्केट की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं कि हमें नेक्स्ट वीक के लिए और नेक्स्ट मंथ के लिए किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी होगी। तो उसके लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो कि हमें फॉलो करना होंगे। वो स्टेप्स कुछ इस तरह से हैं। टोटल हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। फंडामेंटल एनालिसिस है उनमें सबसे पहले, फिर DXY यानी कि डॉलर करेंसी इंडेक्स, फिर टेक्निकल एनालिसिस आता है उस पेयर का जिस पेयर को हम ट्रेड करने वाले हैं। उसके बाद आता है फाइंडिंग द बायस। हम अपना बायस कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें अपना अदर वी शुड गो शॉर्ट और वी शुड गो लॉन्ग। तो ये हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमें जाना होगा गूगल पर और वहाँ पर हमें एक न्यूज़ की वेबसाइट लिखनी होगी, फॉरेक्स फैक्ट्री। दोस्तों, ये एक मेजर वेबसाइट है जो कि मोस्टली प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो हैं वो इस वेबसाइट को यूज़ करते हैं अपनी न्यूज़ वगैरह या फिर फंडामेंटल्स के लिए। तो इसमें हम अभी के लिए सिर्फ हम 1 वीक के डिस्कस करेंगे। सो हम नेक्स्ट वीक के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि हमारे पास नेक्स्ट वीक के लिए कोई मेजर न्यूज़ तो नहीं है जो हमें अननेसेसरी वॉलेटिलिटी दे सकती है। इसमें हमारे पास ऐसी कोई मेजर न्यूज़ नहीं है सिवाय ट्यूसडे USD की कोर PPI की न्यूज़ है। हमें सिर्फ 5:30 को अवॉइड करना है, ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। उसके बाद नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे पास कोई ऐसा मेजर न्यूज़ नहीं है जो कि मार्केट को अफेक्ट कर सके। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है हमारे पास DXY डायरेक्शन। DXY डायरेक्शन के लिए हम एक वेबसाइट यूज़ करते हैं जिसका नाम है करेंसी स्ट्रेंथ मीटर। ठीक है, करेंसी स्ट्रेंथ मीटर। ये वेबसाइट हमारे लिए हम यूज़ करते हैं डेली जब भी हम ट्रेड लेने लगे। इसमें ये हमें सब मेजर पेयर्स की स्ट्रेंथ दिखा रहा होता है। इसमें हमारे पास क्लियरली ये दिखा रहा है कि USD अभी करंटली स्ट्रॉन्ग है। जो भी USD के अगेंस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट वाले पेयर्स होंगे, हमें उन पेयर्स पर छोड़ जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि गोल्ड और BTC वगैरह इस तरह की करेंसी, क्योंकि जब USD स्ट्रॉन्ग होगा तो वो ये सब पेयर्स जो हैं वो वीक होंगे। इकोनॉमी भी एक साइड पर रखनी होती है हमें। उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस अब जिस तरह के वार की सिचुएशन चल रही है, वार की सिचुएशन के अंदर भी अगर ट्रंप साहब जनाब अली अगर वार ख़त्म नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है, तो फिर गोल्ड बहुत ज़्यादा डंप ले सकता है। अब आ जाइए हमारा सबसे फेवरेट टेक्निकल एनालिसिस और फाइंडिंग द बायस। ये दो हम अभी अपने चार्ट्स पर करेंगे। डिसाइड पेयर हमारे पास कौन सा है, हमारा हमारा है गोल्ड। हम गोल्ड में टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं और अपना बायस डिसाइड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 मंथ का चार्ट ओपन है। 1 मंथ में हमें क्लियरली प्राइस इंडिकेट कर रही है कि प्राइस बुलिश है। प्राइस ने इतनी ज़्यादा बाइंग रैली के बाद ये एक सिर्फ लास्ट मंथ मार्च के अंदर सिर्फ बेरिश कैंडल बनाई। उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम्स में शिफ्ट हो जाते हैं ताकि हमें एंट्रीज किसी तरह मिले। हमने अपनी पिछली वीडियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में देखा था कि प्राइस में हम कैसे सपोर्ट फाइंड करते हैं। इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास लास्ट सपोर्ट ये थी और प्राइस ने इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस अभी तक डेली के लेवल्स में भी बुलिश है। उसके बाद हम 4 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं। 4 आवर भी हमारे पास बुलिश हो चुका है इसके ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद। यहाँ से हम प्राइस को बाइंग कर सकते थे 5 मिनट और 15 मिनट के चोज के बाद।
अभी भी हमारे पास ये लेवल ज़रूर मौजूद है। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक प्राइस इस लेवल को टैप करके, सो इसको टैप करके प्राइस आगे फर्दर मूव दे सकती है। हो सकता है कि प्राइस में वॉलेटिलिटी की वजह से प्राइस इसकी लिक्विडिटी ले ले, ठीक है। सो लेकिन हम लॉन्ग ही जाने वाले हैं अकॉर्डिंग टू हमारे हर टाइम फ्रेम के एनालिसिस के। सो अब हमारे पास 1 आवर का चार्ट है। सो 1 आवर में हमारे पास 1 आवर में भी प्राइस जो है वो बुलिश हो चुकी है। वो कैसे बुलिश हो चुकी है, हमारे पास ये देखें, हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो चुका है। तो जैसे ही हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो हमारे पास ये लेवल आ। अब इस इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद प्राइस ने यहाँ पर बेरिश साइड को चोट जरूर दिया है। सो हमें इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीक के लिए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से, इस एरिया से कुछ ना कुछ सेलिंग का मूव दे सकती है। तो प्लान क्लियर है नेक्स्ट वीक के लिए। तो हम जैसे ही प्राइस यहाँ पर आएगी, हम चेंज ऑफ करैक्टर देखेंगे सेल साइड, और यहाँ पर हम चेंज ऑफ करैक्टर देखेंगे बाइंग साइड 5 मिनट के स्ट्रक्चर में। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सो हमारी नेक्स्ट वीडियो के तक के लिए अल्लाह हाफिज़।